अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मलिक आप लोगों के साथ सिविल इंजीनियर्स की तरफ से। तो आज मैं आपको एक्सेल के अंदर प्रोफाइल बनाने का तरीकाकार बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर अपनी प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये अभी आप देख सकते हैं, आपके पास कोई फाइल हो, किसी किस्म की पीडीएफ की फाइल है आपके पास या टेक्स्ट फाइल है, या आपके पास डेटा आपके पास है, तो उसके लिए आपके पास आरडीज, प्रोफाइल लेवल और एनएसएल लेवल वगैरह होना चाहिए। तो ये टेक्स्ट फाइल है मेरे पास, इधर से आप इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लें। अगर इस तरह डेटा पड़ा हुआ है, मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आपने एक्सेल के अंदर आने के बाद अगर डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसको इधर से पेस्ट कर दें। टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपने पहला कॉलम को आपने इधर से सिलेक्ट कर देना है, ए नंबर कॉलम को। उसके बाद डेटा कॉलम के ऊपर आप चले जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम वाले टैब को आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। आपने इधर से फिक्स विड्थ को सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है और अपने नीचे इसको देख लेना है कि आपके सारे जो एलिवेशंस, डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं वो आपके कॉलम्स के अंदर एक ही कॉलम के अंदर आ जाए। तो भी आप देखेंगे ये हमारा जो डेटा है ये सारा हमारे पास एलिवेशन, डिस्टेंस और सारा कुछ ये सेपरेट कॉलम के अंदर आ गया। इधर हमें प्रोफाइल लेवल और साथ इसके हमें एनएसएल लेवल चाहिए होंगे। तो इसकी मदद से हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। हमारे पास डिज़ाइन प्रोफाइल लेवल और एनएसएल लेवल और इसी तरीके से उनके सामने इसकी जो आरडीज दी गई हैं उनको आपने इन कॉलम्स को आपने उधर आपने पेस्ट करना है, या इसी फॉर्मेट के अंदर आपने उधर बना देना है। तो इसका हम फॉर्मेट इधर नया बना देते हैं। ऊपर सबसे ऊपर आपने इधर स्टेशन लिख देना है या आरडी लिख देनी है, जो भी आपके पास फॉर्मेट चल रहा है। चेंजिंग्स के नाम से चल रहा है, स्टेशन के नाम से, आरडी के नाम से पहला कॉलम आपने ये बना देना है। उसके बाद आपने इधर आरडी इंटरवल लगा देना है। आपके पास जो भी एलिवेशन जितने इंटरवल के ऊपर हैं, 0 से लेके 50 फीट के ऊपर, मीटर के ऊपर हैं, 100 मीटर, 100 फीट के ऊपर हैं, वो आरडी आपने इधर से बना देनी है। उधर से आपने एंड आरडी अपनी देख लेनी है, जो भी आ रही है उधर तक आपने इन आरडीज को अपने मार्क कर देना है। उसके बाद आपने इस कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है एंड तक, और करने के बाद राइट क्लिक करना है और इधर फॉर्मेट सेल के ऊपर आ जाना है। फॉर्मेट सेल के ऊपर आने के बाद आपने नंबर्स के ऊपर, पहले टाइप के ऊपर आना है, नंबर्स के ऊपर। उसके बाद कस्टम, और इधर आपने जिधर जर्नल लिखा हुआ है उसको आपने ख़त्म करके 0+00 आरडी वाला फॉर्मेट बना देना, जो भी फॉर्मेट आपके पास चल रहा है। तो आपने इस तरह इसका फॉर्मेट बना के इसका टेक्स्ट हाइट और उसको बोल्ड वगैरह कर दें। उसके बाद ये सेकेंड नंबर के ऊपर आपने इधर प्रोफाइल एलिवेशंस का एक कॉलम्स क्रिएट कर देना है, उसकी हेडिंग ऊपर लगा देनी है। उसके बाद साथ वाले कॉलम के अंदर आपने एनएसएल, नेचुरल सरफेस लेवल का कॉलम बना देना है और इसकी हेडिंग ऊपर लगा देनी है। इसी तरीके से ऊपर से आपने नीचे सेल्स को डबल क्लिक करके बराबर कर देना है। उसके बाद आपने ये इधर हमारे पास जो प्रोफाइल के एलिवेशन थे आरडी के सामने वाले, ये सारे आपने इधर से कॉपी करके पेस्ट कर देने हैं, या आप इसको मैनुअल भी लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर आपने प्रोफाइल वाला एलिवेशन जो है उसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है, और इधर इसी तरह एनएसएल के एलिवेशन आपके सामने आ रहे हैं जिधर, तो आप इसको इधर से मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं आरडीज के सामने अपनी ड्राइंग के हिसाब से। जो ड्राइंग आपके सामने है, अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी के अंदर है तो आपने इधर से इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है अपने एक्सेल की शीट के अंदर, जिस तरह मैं करता जा रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो भी आपके पास दोनों एलिवेशन इधर कंप्लीट हो गए हैं। आपने इन दोनों कॉलम को इधर से सिलेक्ट करके इसका डेसिमल पहले से इधर से एडजस्ट कर देना है, और इसके एलिवेशन जो आपके पास प्रोफाइल एलिवेशन है इसका कलर्स वगैरह आपने चेंज कर देना है ताकि ये अलग तरीक नज़र आए, और एनएसएल के एलिवेशंस को भी आप इसका कलर्स वगैरह इधर से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सिविल इंजीनियर्स, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आप ये तीनों कॉलम्स को आप इधर से सिलेक्ट करके एंड तक इसको सिलेक्ट कर लें और जैसे आप कॉपी कर दें, और कॉपी करने के बाद आपने ऊपर से रीज़नेबल जगह छोड़ देनी है, और इधर नीचे आने के बाद आपने इसको इधर पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल आप इधर से कोने पे चले जाएं और इधर से ट्रांसपोज आपको इधर नज़र आएगा, आपने उसको इधर से क्लिक करना है और नीचे पेस्ट कर देना। तो ये आप देखेंगे ये आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के अंदर ये सारे प्लाट हो गए हैं। पहले ये आपके सेल्स के अंदर थे, तो अभी हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के अंदर ये आपके इधर प्लाट हो गए हैं। उसके बाद आपने के पास जो आपने कॉलम्स बनाए थे उसको इधर से डिलीट कर देना है, और ऊपर से भी इनके कॉलम्स वगैरह का जो ABC कॉलम्स थे इनको इधर से डिलीट कर देना है, और ये नीचे भी आपके पास एलिवेशंस इसके आ गए हैं। तो आपने इधर से इसके एलिवेशन, आरडी और इसके एनएसएल को आपने इधर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल के अंदर दोबारा चले जाना है, और इधर से अलाइनमेंट वाले टैब के अंदर आपने आ जाना है। इधर से आपने ये राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं, तो आपने इसको 90 डिग्री के ऊपर टेक्स्ट को आपने इधर से रोटेट कर देना है।
90 डिग्री के ऊपर आप ऊपर वाली साइड पे करेंगे, आपने -90 डिग्री नहीं करना, आप ऊपर वाली साइड पे इसको रोटेट कर दें और रोटेट करने के बाद ओके कर दें, तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट वर्टिकल शेप के अंदर आ गया है। इधर से मुख्तलिफ जो भी आपके डिस्टेंस और एलिवेशंस NSL के हैं, उसके बाद आपने इन कॉलम्स को आपने सेलेक्ट करना है एंड तक और ऊपर से राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ के अंदर आ जाना है। तो ये कॉलम विड्थ को आप इधर से सिलेक्ट करेंगे और इसकी विड्थ आप 3.5 या 3.00 दे सकते हैं, जितनी भी आप देना चाहते हैं। आप अपने कॉलम्स की विड्थ को इधर से बराबर कर दें। उसके बाद आपने ऊपर RD वाले सेल को रॉ को आपने इधर से कट करना है और नीचे NSL के नीचे आने के बाद इधर आपने पेस्ट कर देनी है कि फर्स्ट नंबर पर आपके RD आ जाए, सेकंड नंबर के ऊपर NSL और थर्ड नंबर के ऊपर प्रोफाइल एलिवेशन। तो ये आपने इसी तरीके से आप इनके कलर्स वगैरह चेंज कर दें। इसको बोल्ड करना चाहते हैं, प्रोफाइल के RDs वगैरह जो है इनका आप कलर्स वगैरह अलग करना चाहते हैं तो इधर से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं प्रोफाइल। उसके बाद आपने इसको वार्म अप टेक्स्ट कर दें, जो हमारी हेडिंग लिखी थी प्रोफाइल एलिवेशन NSL एलिवेशंस वगैरह, तो इसको आप वार्म अप कर दें ताकि ऊपर प्रोफाइल एलिवेशन आपका इधर से क्लियर हो जाए। तो ये आपका फॉर्मेट इस तरह, ये नीचे जो हमारी RDs NSL और FRL लेवल ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल के अंदर दोबारा चले जाएं और ऊपर बॉर्डर्स वाले कॉलम के अंदर आ जाएं और उसके आप बॉर्डर्स वगैरह लगा दें ताकि कॉलम्स के अंदर ये अलग-अलग हिस्सों के अंदर ये हमारे पास आ जाए। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास इधर आ गया। उसके बाद आपने प्रोफाइल और NSL के जो एलिवेशंस हैं इनके दोनों आपने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और ऊपर इंसर्ट वाले कॉलम के ऊपर आपने क्लिक करना है और इधर ये आपके सामने इंसर्ट लाइंस और एरिया चार्ट्स आ जाएगा। आपने इसको इधर से क्लिक करना है। पहले नंबर के ऊपर आपके पास लाइन वाला ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद आपके मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो आपने इधर से लाइन वाले को क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपके सामने इधर NSL और FRL ये दोनों लाइंस इधर आपके सामने आ जाएंगी और इधर साइड के ऊपर इसके एलिवेशन आ जाएंगे। इसको आपने अपने टेबल के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। जो आपने इधर कॉलम्स की सेटिंग की थी उसके बराबर इसको आपने इधर से इसको एडजस्ट कर देना है और इसको सेट कर देना है। ऊपर चार्ट टाइटल है, आप इसको अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट का नाम है वो आप इधर से इंटर कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर प्रोफाइल इन एक्सेल, मैं इधर आपको लिख देता हूँ। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका जो भी नाम आप इंटर करना चाहते हैं आप इसका टाइटल इधर से दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर दें, इसका साइज़ वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, इसका कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ। इसी तरीके से ये आप अपने इसका ऊपर आपने हेडिंग और इसका टाइटल ऐड कर देना है। साइड के ऊपर ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर NSL आ रहे हैं और नीचे आपके पास डिस्टेंस की जगह पे सीरियल नंबर आ रहा है। सीरियल नंबर को आपने सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। नीचे आपकी ये लेजेंड्स आ रहे हैं, आपने इसको सिलेक्ट करना है तो ये आपके सामने फ़िल्टर्स ओपन हो जाएगा। आपने इधर से इसके अंदर एडिट के अंदर आ जाना है और ऊपर इसका नाम इंटर कर देना है। प्रोफाइल का नाम आप जो भी आपके पास प्रोफाइल है उसका नाम देना चाहते हैं। NSL वाले लाइंस को आपने इधर से NSL और प्रोफाइल वाली लाइन को आपने प्रोफाइल का लेजेंड इधर से दे देना है। अभी आप जो से ऊपर प्रोफाइल वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे तो नीचे देखेंगे आपका डेटा इधर से सिलेक्ट हो जाएगा। इधर से भी आप जो से भी एलिवेशंस को इधर से आप चेंज करेंगे तो ये आपका एलिवेशन ऊपर से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जिस तरह ये मैं करता जा रहा हूँ आपके सामने, आप इधर से देख सकते हैं। अगर आप प्लॉट करते हैं और कोई आपकी लाइन जो आपकी स्मूथ लाइन नहीं आ रही, किधर आपके एलिवेशन वगैरह में फ़र्क आ रहा है, तो आप इसको इधर से दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेम टू सेम यही NSL के ऊपर भी आप इसके एलिवेशंस वगैरह इधर से एडजस्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अपनी मुख्तलिफ। उसके बाद आपने FRL लाइन को इधर से सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना है तो राइट साइड के ऊपर आपके पास फॉर्मेट डेटा आ जाएगा। आपने इसके अंदर फॉर्मेट डेटा सीरीज़ के ऊपर आना है और इधर से आपने लाइन का कलर्स वगैरह चेंज कर दें। जो आपने नीचे टेक्स्ट के हिसाब से रेड कलर दिया था, प्रोफाइल भी रेड कलर, और इसी तरीके से NSL का कलर आप इसकी लाइन का ब्लैक कर दें और NSL का जो डॉटेड लाइन का जो फॉर्मेट होता है उसको आप सिलेक्ट कर दें तो आप देखेंगे आपके सामने इधर NSL की लाइन डॉटेड में आ गई और ब्लैक कलर, जिस तरह आपके टेक्स्ट उधर लिखे हुए हैं NSL और FRL, उसके कलर्स वगैरह आपने इधर से इसी तरह चेंज कर देने। इसके बाद आपने इसके अंदर सेलेक्ट करना है तो आप ऊपर टॉप के ऊपर देखेंगे आपके इसके मुख्तलिफ फार्मेट्स नज़र आ रहे हैं आपके प्रोफाइल के। आप इधर से भी अपना मुख्तलिफ किस्म के जो उसके स्टाइल्स वगैरह है वो आप इधर से क्लिक करके चेक कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल के हिसाब से इधर से एडजस्ट इसको कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट नंबर 3 को काट देता हूँ जिसके अंदर नीचे ग्राफ बना हुआ है ऊपर प्रोफाइल तक, और इधर से आपने प्रोफाइल के ऊपर इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इनके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कलर वही लेके जाता है। तो आपने जब ऊपर से इसकी स्केलिंग वगैरह करनी है और उसका फॉर्मेट टेक्स्ट का चेंज करना है, उसके बाद आपने इनके लेंस वगैरह की सेटिंग दोबारा कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने ये कंप्लीट
एक प्रोफाइल ड्रा हो गई है और एक अच्छे से फॉर्मेट के अंदर ये आ गई है। आप भी इसी तरह वर्किंग करते हुए अपनी प्रोफाइल को एक्सेल के अंदर ड्रा कर सकते हैं। अभी आप इसके अंदर कोई अपना वर्टिकल पीवीआई डेटा वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो उसको आप टेक्स्ट जेपीजी फॉर्मेट के अंदर या किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप इसको लिख के अपने नोटपैड के अंदर इस डेटे को आप बना दें और इसको इंसर्ट करा लें एक्सेल के अंदर। और उसके बाद उसको आपने अपनी लोकेशन के ऊपर जिधर जिधर आपकी वर्टिकल तरफ जा रही है उसकी लोकेशन के सामने आपने इसको प्लेसमेंट कर देना है। ऐसा इसी तरीके से आपकी जितनी भी वर्टिकल कर्व्स वगैरह जा रही हैं इसको आपने इस तरीके से करते हुए आपने इसको इंपोर्ट कर देना है, इंसर्ट कर लेनी है तस्वीरों को, या इधर से एक्सेल के ऊपर भी आप डायरेक्ट इसको डेटे को आप लिख सकते हैं, इसके ग्रेड्स वगैरह भी सारे लगा सकते हैं। तो ये आपके सामने इसकी कंप्लीट हो गया सिस्टम। तो ये आपने इसी तरीके से इसकी वर्किंग करनी है। बहुत ही आसान तरीका है। इसके अंदर आप प्रोफाइल अगर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही आसानी के साथ ये आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपने स्टार्ट को क्लिक करना है, प्लस वाले ऑप्शन क्लिक करके आपने जैसे इसके लेबल्स वगैरह को ऑन कर देना है। तो ऑन करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इसके एलिवेशंस वगैरह जो सारे ड्रा हो जाएंगे। इसको आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं और डेटे को क्लिक करने के बाद इसको बिलो राइट और लेफ़्ट जिधर भी आप करना चाहते हैं उधर से कर सकते हैं। अगर आप ये डेटा रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद इस टेबल्स को आप अनचेक कर लें। नीचे आप देखेंगे आपका डेटा टेबल वाला एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। आप इसको इधर से क्लिक करेंगे, आप प्लस में दोबारा आके डेटा टेबल को आप इधर से क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नीचे प्रोफाइल के नीचे आपके पास सीरियल नंबर और इनके एनएसएल और एफआरएल के लेवल्स वगैरह उधर आ जाएंगे ऊपर। अगर आप इस तरीके से भी लगाना चाहते हैं तो ऊपर उसके लगा सकते हैं। साइड के ऊपर आपको उसके लेजेंड्स वगैरह आ जाएंगी उसी कलर्स वगैरह के ऊपर, और साथ उसके एलिवेशन और डिस्टेंस वगैरह भी आपके सामने आ जाएंगे। तो ये आप इसमें से मुख्तलिफ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो उनसे आप मुनासिब समझते हैं। मैंने एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन बना के आपको पूरी कंप्लीट इसकी एक ड्राइंग बना दी है। आप इसी तरीके से वर्किंग करते हुए अपनी एक्सेल के अंदर प्रोफाइल बना सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।